नमस्कार दोस्तों, दिस इज पंकज शुक्ला फ्रॉम बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस माइंड पावर एंड योगा मास्टरी के कोर्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों के बीच में दोस्तों इस कोर्स के लिए। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं बिकॉज यू ऑल आर एक्शन टेकर। आप लोगों ने एक्शन लिया है इस कोर्स को ज्वाइन करने का। और दोस्तों, मैं एक बात इसलिए भी बधाई के पात्र आप लोग हैं क्योंकि आप सभी अपने अपने लिए स्वास्थ्य चाहते हैं, अपने लिए खुशियां चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपने परिवार के लिए खुशियां चाहते हैं और स्वास्थ्य चाहते हैं। देखिए, आप लोगों में जिज्ञासा है, इसीलिए इस कोर्स को आपने अडॉप्ट किया है। इसलिए मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा बधाइयां देता हूं और इस बधाई के आप लोग पात्र हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा क्या है। टॉपिक है बैकबोन ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स का ये बैकबोन है। जैसे एक रीढ़ की हड्डी में पूरा शरीर असेंबल्ड रहता है, जैसे एक कार की चेचिस में पूरे इंजन और बॉडी असेंबल्ड रहती है, उसी प्रकार से दोस्तों इस आज के इस टॉपिक में हमारा होल जो टॉपिक है वो असेंबल्ड रहेगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहले दोस्तों, मे बी कि जब मैं चालू करूं तो आपको लगे नहीं नहीं ये तो मैं जानता हूं। दोस्तों, एक बात क्लियर कर लो, जानना, मानना और करना तीनों अलग चीज होता है। रिपीटिंग, जानना, मानना और करना तीनों चीज अलग होता है। आप योगा जानते हैं लेकिन मानते नहीं कि इससे फायदा होगा। चलो ठीक है, कुछ योगा जानते हैं और उसको मानते भी कि इससे फायदा होगा, लेकिन हम फिर करने में फेल हो जाते हैं। तो जानना, मानना और करना दोस्तों तीनों चीज अलग होती है। ऐसे भी लोग समाज में मिलेंगे जो प्रधानमंत्री को सजेशन दे दें, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग सिखा दे, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखा दे। जानते तो बहुत कुछ है, करने में फेल हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं और अभी जिंदगी का अनुभव कम है तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों आप जरूर देखेंगे। और एक निवेदन भी आप लोगों से करना चाहूंगा कि अभी समय नहीं तो इसको अभी पॉज कर दीजिए, रख दीजिए, बाद में ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपके सारे वीडियो उसके बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट और। दोस्तों, आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि अगर ये कोर्स आपको लग रहा हो कि यस हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इस कोर्स को आप 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है जिसमें हम माइंड और हेल्थ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस समाज में हमारी 5000 साल पुरानी विरासत हम लोगों को परोस सके, आने वाली पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे ना लगे, छोटे छोटे बच्चों के बाल ना पके, आने वाली पीढ़ी सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, हंसती मुस्कुराती खेलती रहे। इसलिए ये एक मुहिम हमने छेड़ा। इस मुहिम में आप लोगों का भी मुझे साथ और सहयोग नितांत आवश्यक। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, 10 लोगों के ये कोर्स आप रिकमेंड जरूर करेंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां हम ला सके। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इसका कुछ पुण्य अंश आपको भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बैकबोन ऑफ दिस कोर्स। और ये कोर्स बैकबोन कैसे है और इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, हम इस कोर्स में आइए समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है आप देखिए यहाँ पर, बैकबोन ऑफ दिस माइंड पावर एंड योगा मास्टरी कोर्स। बैकबोन क्या है? बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। सब कुछ आज मैं इस कोर्स की जान अंतरात्मा सिखाने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, सीखना है। दोस्तों, क्या होता है, कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी भी चीज का अगर आधा ज्ञान है तो समझ लो बहुत खतरनाक है। उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमने इंटायर कोर्स इसमें आप लोगों को दिया है, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गॉड शब्द लिखा है, यू नो, गॉड, जीओडी, गॉड मतलब जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब कि इस सृष्टि का एक अकाट्य सत्य है कि यहाँ कोई भी चीज बनती है, पहले तो फॉर्म होती है, पैदा होती है, जनरेट होती है, फिर वो ग्रो होती है, ऑपरेशन में आती है, देन फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। चाहे एक व्यक्ति है, एक मनुष्य पैदा होता है, बढ़ता है और मर जाता है। चाहे एक पेड़ है, पैदा होता है, बनता है, मर जाता है। चाहे एक गाड़ी है, बनती है, चलती है और वो गाड़ी फिर खत्म हो जाती है, फिर से मिट्टी में मिल जाती है, स्क्रैप हो जाती है। और मैं बताऊं, एक जिंदगी में कई जिंदगियां चलती हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, छोटे छोटे दोस्तों। हर सेल की अपनी लाइफ साइकिल है, अपना जीवन चक्र है। एक सेल बनता है, ग्रो होता है, बढ़ता है, फिर वो सेल डेड हो जाता है। एक दिन में 6 करोड़ से ज्यादा सेल हमारी बॉडी से डेड होते हैं, इससे ज्यादा सेल हमारी बॉडी में बनते हैं। इसी प्रकार से एक पेड़ में भी अपने सेपरेट लाइफ साइकिल है। मतलब उसकी एक पत्ती निकलती है और वो बड़ी होती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। एक कार की मैं बात करूं, भौतिक वस्तु, तो एक कार में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, घसते हैं और मर जाते हैं। टायर हम लगाते हैं, टायर घस जाता है, उसका लाइफ साइकिल खत्म और टायर खत्म। मतलब ये गॉड जो है हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा लॉ है। मतलब कोई भी चीज बनी और ऑपरेशन में आई और फिर डिस्ट्रक्शन हो गई। हम खाना है, पकाते हैं, खाते हैं, फिर वो खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है दोस्तों। उससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है, एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं, फिर एनर्जी भी डिस्ट्रॉय को दूसरे फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ ऑल पीपल हैव डिफरेंट लाइफ। हर व्यक्ति का डिफरेंट लाइफ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? जबकि हमारी बेसिक नीड समान है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमारी 206 हड्डियां सेम है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, मतलब बेसिक जरूरतें देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी मनुष्यों की, बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सबकी एक जैसी ही नजर आती हैं। सबके शरीर में लाल कलर का खून है, व्हाइट कलर की बोन्स है, मतलब लाइक दैट यू नो, बेसिक बेसिक हमारा इंग्रेडिएंट जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, नीड है, वो लगभग लगभग सब समान है। फिर भी हर व्यक्ति की अलग जिंदगी क्यों होती है? दोस्तों हर व्यक्ति की अलग जिंदगी होती है चित्त से, विचारों से, और उसकी संवेदनाओं से, और उसके एक्शन से। इंसान की चित्त कैसे, मतलब थॉट प्रोसेस उसका कैसा है, फिर थॉट में उसका, थॉट से फिर उसको एक्सपीरियंस किस तरीके से जनरेट हो रहा है, और फिर उसको कैसे एक्शन में ला रहा है, इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है। तो ये जो हमें शरीर की इंद्रियां मिली, हमारे जो 11 सेंसेस हैं, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके हिसाब से हर व्यक्ति की जीवन जो है अलग हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं 11 सेंसेस आपको सिखाऊंगा, उसमें विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, टैली सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर दिया, वर्ड पैड। एक ही वर्ड पैड सबके पास होने के बाद, लेकिन सबके पास उसका यूज अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उस वर्ड की से यूज करने की इच्छा किसकी क्या है। कोई लेटर बनाना चाहता है, कोई सिर्फ एबीसीडी लिखना चाहता है, कोई सिर्फ सिंपल लेटर बनाएगा, कोई उसकी पूरी बुक लिख डालता है, बड़े बड़े बुक्स बना सकता है यू नो। फिर वो बहुत सारे बड़े बड़े मेल बना देगा, फिर बड़े बड़े रजिस्ट्री होती है जो उसके ड्राफ्ट बनाएंगे, करोड़ों के ड्राफ्ट बन जाएंगे। मतलब ये डिपेंड करता है आपके सेंसेस, आपका नॉलेज, आपका बुद्धि, आपकी चित्त वृत्ति के ऊपर, और आपके सेंसेस के ऊपर, आपकी इंद्रियों के ऊपर कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। बात समझना बहुत ध्यान से, एक एक चीज समझा रहा हूं। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सीख चल रही है, जुड़ के रहना है, जाना कहीं नहीं है, नोट करते रहना हर चीज दोस्तों। ईच एंड एवरीथिंग हैव टू नोटेड इन योर नोटपैड, बुक्स में उसको नोटपैड में अपने लिख के रखिए, सभी कुछ यहाँ जितनी चीजें चल रही है, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं है। हमने गॉड देख लिया, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। अब हमने देखा कि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग क्यों होती है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति अलग है, उसके सेंसेस बॉडी का यूज अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसकी नीड अलग है, उसकी फीलिंग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का जीवन अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। वैसे मैं 3 यूनिवर्सल लॉ आप लोगों को भी सिखाने वाला, तो उसमें इसमें विस्तार पर बात होगी। फिलहाल आप ये समझिए कि एनर्जी जो है हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो मतलब ये जो यूनिवर्स है, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी। ये पृथ्वी हवा में उड़ रही है, सब कुछ चल रहा है, तो मतलब सूरज चमक रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, आप जी रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हो, ये लैपटॉप जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी चल रहा है, इसको भी एनर्जी, बैटरी की एनर्जी मिली हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? विदाउट एनर्जी कुछ भी हैपनिंग नहीं हो सकता है, तो एक एनर्जी रहती है। और मैं बताऊं, एक तो आग में जो एनर्जी, हमें डायरेक्ट फ्लेम दिखता है तो आग की एनर्जी हमें पता चलती है, लेकिन जो फ्लेम नहीं है, मतलब अगर मोबाइल के वाइब्रेशन जो रेडिएशन आ रहे हैं, वो काइंड ऑफ एनर्जी, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। भले उसमें हमें आग नहीं महसूस नहीं, लेकिन एनर्जी है। एवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव सेपरेट एनर्जी। जो अगर आपके घर की दीवार है तो उसमें जो आपने पेंट किया, देखना हो धीरे धीरे वो पेंट पड़ जाएगा, गिर जाएगा, मतलब उसकी एक एनर्जी है, साइकिल हो, चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हमारे बॉडी सेल जो है उनको सेपरेट एनर्जी है, यू नो। हमारा जो बॉडी का सेल है, इसकी एनर्जी है। ये बॉडी की जो सेल है, इसमें 2 प्रकार की एनर्जी है। एक जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी है। दूसरा ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, और इसको कॉस्मस दोस्तों चार्ज करता है जब हम सोते हैं। और योगा के इस कोर्स में आप ये सारे साइंस बहुत विस्तार से सीखने वाले हो, और आप स्पेशल थैंक्स हमें 10 बार देंगे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारी चीजें आपने हमें बताई है दोस्तों। तो जुड़ के रहना है, कहीं जाना नहीं है, नोट करते रहिए। बॉडी सेल में हमारी एनर्जी है, एनर्जी अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ भी एनर्जी है। हर तरफ, चाहे वो सूर्य की एनर्जी हो, चाहे वायु हवा की एनर्जी हो, विंड पावर हो, चाहे सन पावर हो, यू नो, चाहे वॉइस के फ्रीक्वेंसी हो, मतलब हम एनर्जी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हमारे चारों तरफ एनर्जी, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके आने, ये मैं बेस बना रहा हूँ, ये प्रीफेस बन रहा है। ये जब बेस आपको समझ जाएगा, तो मैं आपको जो बड़ा रहस्य बताने वाला हूं, उस रहस्य पर अपन काम कर पाएंगे, और ये एंटायर कोर्स आपके ब्रेन में मैं से फीड कर दूंगा, जो कभी निकलेगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? कभी नहीं निकलेगा। आपके माइंड को एकदम बिल्कुल दोस्तों क्लिंजिंग करके एकदम जबरदस्त बना देंगे हम। माइंड फोकस अलग हो जाएगा, हैप्पीनेस एंड हेल्थ एंड सारे गुस्सा, टेंशन सब खत्म करने का मूल मंत्र पर बात चल रही है। मतलब ये समझिए कि आज ये आपका रीबर्थ स्टार्ट होने वाला है। सो बी फोकस्ड एंड बी कॉन्शियस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जांपल लेता हूं एनर्जी के लिए। इफ वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, रिक्वायर्ड एनर्जी इन एनी मैनर, लाइक बाय फूट, पैर से हम चल रहे हैं, और बाय कार और बाइक। अगर एक पहाड़ पर चढ़ना है तो बिना एनर्जी के हम उस पर चढ़ नहीं सकते हैं, ये बात अकाट्य सत्य है।
किसी भी माध्यम से आप चढ़ने जाएंगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। मतलब एनर्जी हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम न्यूटन का एक लॉ यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। न्यूटन के मोशन के 3 लॉज हैं। तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी भी चीज में जड़त्व का सिद्धांत, इसको हिंदी में कहा जाता है, मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया है, जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब दोस्तों ये क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? किसी भी चीज में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई वस्तु अपने ही अवस्था में बनी रहेगी, अपनी स्थिति में ही रहेगी, जब तक उसमें कोई फोर्स, बाहर का कोई फोर्स न लगे। और जितना बाहर का फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा उस वस्तु में दोस्तों बदलाव आएगा, वो अपनी जगह पर चेंज करेगी। मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपके जिंदगी में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, रिलेशन में, हेल्थ में, हैप्पीनेस में, सेटिस्फेक्शन में, वेल्थ पाने में, और स्पिरिचुअल हीलिंग पाने में, मेडिटेशन में, व्हाट यू वांट, आप मार्क्स चाहते हैं, आप लव चाहते हैं, आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं, बॉयफ्रेंड चाहते हैं, वाइफ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, मम्मी पापा को खुश रखना चाहते हैं, बीवी को खुश रखना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो सिद्धांत आपको ये देता है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। आप समझ लो, बिना फोर्स लगे कोई भी चीज वैसी ही रहेगी, और जितना फोर्स लगेगा उतनी आगे जाएगी। फोर्स नहीं तो आगे वो जाना नहीं है। जब तक फोर्स लगेगा तब तक आगे, फोर्स खत्म और फिर वो आगे नहीं जाएगी। ध्यान रखना, इसको मैं आगे सब जोड़कर आपको बताने वाला हूँ। बाकी न्यूटन के सिद्धांत आप लोगों को दोनों पता है, गेटिंग? सो यहाँ पर आगे हम चलते हैं दोस्तों, क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। क्वांटम थ्योरी इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि जो मैं प्रिंसिपल आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो मस्ट डिस्कस अबाउट क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी दोस्तों क्या होता है? क्वांटम थ्योरी इस यूनिवर्स का, भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जो हमारी जिंदगी को डायरेक्ट इंपैक्ट करती है, जुड़ी है, और इसके सारे सिद्धांत हमारी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हमें पता उतनी है नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? और जितनी हमें पता है वो सत्य है, ये भी असत्य है, ये भी वो सच नहीं है जो आप जानते हैं। आप सिर्फ वही अभी तक सत्य मान पाए हैं, मानते हैं जो आपने अनुभव किया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वही पूर्ण सत्य नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सत्य हैं जो हमें पता अभी तक नहीं चल पाए हैं। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन नए नए खोज कर रहे हैं। जब नई नई चीजें पता चल जाती तो पुरानी चीजें पास हो जाती और नया सत्य फिर से जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी बिलीफ, कोई भी सच एक टाइम बीइंग के लिए रहता है। जब समय चेंज हो जाता है तो सच भी बदल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी हम समझ रहे हैं। जुड़ के रहना, मैं बता रहा हूँ पक्का, पूरा कोर्स आप लोगों को ध्यान से समझना है दोस्तों। ये पूरी लाइफ को चेंज करने वाली सब चीजें चल रही हैं। अभी अभी हमने ऊपर क्या क्या देखा, चलो फटाफट रिवीजन करो, फटाफट इमीडिएट रिवीजन करो। हमने गॉड देखा, जनरेशन है, ऑपरेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। हमने देखा कि हर व्यक्ति की लाइफ, चित्तवृत्ति और उसकी नीड उसके बॉडी सेंसेस के अलावा अलग अलग रहती है। हमने एनर्जी देखा कि बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं होता। हमने लॉ ऑफ इनर्शिया देखा कि फोर्स बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर हम देख रहे हैं क्वांटम थ्योरी। गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। क्वांटम फॉर्म क्या होता है? मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमें लगता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे हिसाब से बहुत आसान है सेग्रीगेट करना, बाइफरकेट करना, क्लासिफाइड करना। लेकिन एक्चुअली में वर्गीकरण जब करने जाएंगे क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, तो पास्ट कभी प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कभी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब ये बहुत सारा चीजें हैं जो हमें पता नहीं है लेकिन हो सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हमारे ही पास्ट प्रेजेंट से ऐसा नहीं है, कभी पास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, और कभी मैं बताऊं फ्यूचर जो है पास्ट को भी इंपैक्ट कर सकता है। मतलब पास्ट को बिगाड़ सकता है, पास्ट के ऊपर इंपैक्ट जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव उसका इंपैक्ट जाता है। क्वांटम थ्योरी कहती है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी और नॉट कांस्टेंट, कोई भी एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। हमेशा एनर्जी टाइम टू टाइम दोस्तों बदल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कहां से कौन सी एनर्जी प्रकट हो जाए, कैसे आ जाए, कैसे खत्म हो जाए, हमें कुछ पता नहीं चल सकता। जहां नहीं है वहां बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? जहां है वहां, जहां है वो चली भी जा सकती है। गेटिंग? तो इस तरीके की चीजें, तो एनर्जी, क्वांटम टनल, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ये क्वांटम थ्योरी का जो सबसे बड़ी जान है। और आज के इस प्रोग्राम में और जो हम सीखने बैठे हैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, कि इस दुनिया में सब कुछ अनसर्टेन है। मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है। अगर आप मानते सर्टेन है तो कभी भी अनसर्टेन हो सकता है। मतलब जो सिद्धांत आज तक पुख्ता थे कि ऐसे ही होते हैं, फिर बाद में वो चेंज भी हो सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपको प्रॉफिट की भी प्रोबेबिलिटी है, लॉस की प्रोबेबिलिटी। आप देखेंगे कि कोई कौड़ी से करोड़ोंपति हो जाता है, कोई करोड़पति कौड़ी भी बन जाता है।
कितना भी अच्छी आप गैजेट बनाओ, कभी भी धोखा दे सकती है, खराब भी हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ सब कुछ मतलब हर व्यक्ति की सांस अनसर्टेन है, जीवन अनसर्टेन है, माइंड अनसर्टेन है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की है, प्रॉफिट की भी है, लॉस की भी है। तो ये क्वांटम थ्योरी बोलती है, भौतिक विज्ञान इसको समझिए दोस्तों कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सबकी गतिविधि अलग-अलग है, सब अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ड्यूअल नेचर मतलब हमारे दोस्तों हमारे जो शरीर में और हम इस क्वांटम थ्योरी जो फिजिक्स की थ्योरी इसमें ड्यूअल नेचर है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसके पार्टिकल जो वेव्स हैं ये ड्यूअल नेचर पे काम करते हैं। मतलब मैंने इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी हैं, वेव्स भी हैं। मतलब जो ड्यूअल नेचर के मतलब जो भौतिक है, मतलब जो पदार्थ हैं वो वेव्स भी हैं, लिक्विड भी हैं और वो मेटल भी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब वो ठोस है और द्रव्य भी है, लिक्विड भी है और ठोस फॉर्म में भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी एक क्वांटम थ्योरी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो कुछ भी हो सकता है, बी रेडी फॉर दैट। अभी हम इसको समझेंगे दोस्तों अच्छे से। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये बहुत ही खतरनाक एक थ्योरी है क्वांटम थ्योरी की, कि कुछ भी संभव है कहीं से भी बैठकर, मतलब आप एक जगह काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह हो जाएगा, और भले ही वो दोनों चीजें एकदम पास में हो या ना हो, मतलब रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट हो जाता है। लाइफ में आप कभी देखिए कि आप एक पार्ट सुधारने जाते हैं, दूसरे पार्ट पे उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी एनर्जी है, मतलब हर चीज एनर्जी और वेव से जुड़ी हुई है दोस्तों। मतलब मैं यहाँ बैठकर ओवर द फोन अमेरिका बात कर सकता हूँ, ये कितनी बड़ी एनर्जी होगी, कैसे काम करता होगा दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो टेलीफोन है, ये सारी चीजें हैं। अभी एंटोन एंटोन जिलगर ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये जो टेलीफोर्टन टेलीफोर्टनेशन है, जो टेलीपैथी के माध्यम से इन्होंने डेटा को ट्रांसफर करने का और मैसेज को, सिग्नल को ट्रांसफर करने का 100 लगभग 143 किलोमीटर तक माइंड से इन्होंने डेटा ट्रांसफर करने का इन्होंने सब काम किया है। इस पे बहुत बड़ा इनका शोध और रिसर्च चल रहा है। तो क्वांटम थ्योरी है बहुत बड़ी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से जोड़कर अब मैं एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूं जो आपके इंटायर लाइफ को दोस्तों गोइंग टू चेंज। जुड़ के रहिए, कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। बहुत ही बड़ी चीज बताने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज दोस्तों, बहुत बड़ी चीज। तो उसको बहुत ध्यान से समझिए। मतलब दावे के साथ बोल रहा हूं कि आज से जो चाहोगे वो पाओगे, वो चीज अब आप सुनने वाले हैं दोस्तों। ड्रीम एंड सक्सेस रिलेशन। आपको क्या लगता है इंसान की ड्रीम की फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती? जब हम कुछ सोचते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती? यस, डेफिनेटली होती है। जैसा कि आप सोच रहे हैं, 100% हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्रीम की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो व्यक्ति ड्रीम, जो सपने देख सकता है उसी के सपने पूरे होते हैं, कलाम साहब ने भी कहा है। जो सपना नहीं देखेगा उतना उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं, पुअर्टी इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, पुअर थिंकिंग इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। मतलब गरीबी भारत की समस्या नहीं है, गरीब सोच भारत की समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं हम सोचते गरीब हैं, एक्चुअली हमारे माइंड को गरीब बना दिया गया है। हर समय हर पल हमें गरीब सोचवाया जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये तो अमीर लोगों का काम है, बेटा ये तो तुम्हारे बस का नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हम तो बहुत पुअर है, या हमारे तो फैमिली इस चीज से बिलोंग नहीं करती, हमने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं है, या हमारे यहाँ घर में ये नहीं फलता है, हमारे वो दादाजी बिजनेस करने गए थे तो नहीं कर पाए। मतलब काइंड ऑफ थिंग्स दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब सपने ही उनके इस तरीके से हैं तो उनको सक्सेस कभी मिलने वाला नहीं है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी नहीं है सपनों की, ड्रीम की, कुछ चाहत की, जब तक फ्रीक्वेंसी वेव्स नहीं क्रिएट होंगी तब तक उसका कुछ भी होना नहीं है, तब तक वो सपना साकार ही नहीं होगा। वो जिंदगी आप पा ही नहीं सकते जिस जिंदगी की आप कल्पना ही नहीं कर रहे हैं। अगर जो जिंदगी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करना पड़ेगा, उसका इमेजिन करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्रीमर होना बहुत जरूरी है, ड्रीमर होना। मैं भी एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों जिसमें आपको मैं विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। मतलब ड्रीमर बोर्ड, आपका ड्रीम बोर्ड रहेगा, जो आपको चाहिए वो आपको उसमें लिखना बनाना है। उस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक समझ लीजिए। जब इंसान ड्रीम करता है, सोचना चालू करता है, मतलब जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं इनफैक्ट उस चीज को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान रखिए, अब जो हमने गॉड सीखा है, जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया सीखा, हमने एनर्जी सीखा है, हमने क्वांटम थ्योरी सीखा है, अब वो सारी थ्योरी अब यहाँ पर यूज होने का समय आ गया है धीरे धीरे। जब हम ड्रीम करते हैं, सोचते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेव्स होती है, और वो वेव्स उस चीज को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। मतलब जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उस चीज तक वो वेव्स जाती है और वहां के मैसेज आपको लाकर देती है। मतलब उस चीज को आपको अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आपके दिमाग में बार बार वही चीज चल रही है, मतलब उस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं
और वो चीज फिर आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करना है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आपके लिए इस कोर्स में इतना ध्यान रखना है कि हमें ड्रीमर बनना है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छी चीजें अपनी तरफ चुंबक के जैसी खींचना है। बात समझ में आ गई? और अगर बुरा सोचे तो बुरा भी खींच जाएगा आपकी तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा सोचेंगे अच्छा खींचेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा भी खींच जाएगा। मतलब अगर चुंबक है तो अच्छा लोहा और बुरा लोहे में फर्क नहीं करता, लोहा दिखा तो खींच लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे वो अच्छा कोई डिजाइनदार बना हुआ कोई लोहे की वस्तु हो, वो सबको अपनी तरफ ग्रास्प कर लेगा, खींच लेता है दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत विस्तार से आपको लोगों को मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। इसका मैंने आज बेसिक पॉइंट आप लोगों के बीच में रखा है। अब एक कहानी सुना रहा हूं तथास्तु। और अब इसमें आप इस सेशन के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आप सही में आपकी लाइफ यू आर गोइंग टू चेंज। गेटिंग? बहुत फोकस्ड हो जाओ, कहीं भी इधर उधर ध्यान है तो वापस आ जाओ दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से जो मैं कहानी बता रहा हूं। यकीन मानो अगर ये कहानी समझ गई ना, ये इंटायर कोर्स आपको समझ जाएगा, आपकी लाइफ आज से बदल जाएगी। और आने वाले जितनी जिंदगी जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, आप मुझे दिल से धन्यवाद देते हुए रहेंगे। और जो चाहत होगी आपकी पूरी होगी, उसकी गारंटी मैं इस माध्यम से देने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने पुअर लाइफ यहाँ एक जर्नी करके मैं पहुंचा हूं। किसान के घर से हूं मैं दोस्तों। मैंने 3 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया, डोर टू डोर मार्केटिंग किया हूं, कुरियर की नौकरी किया। मैंने कोचिंग क्लासेस पढ़ाया, ऐसे भी समय मैंने बिताया दोस्तों जब खाना हमने नहीं खाया है। लेकिन आज आप देख रहे हैं मैं आप लोगों के बीच में सूटेड बूटेड हूँ, बढ़िया बड़े बंगलों में रहता हूँ, बड़ी कार से चलता हूँ, बड़ा ऑफिस है। ऑफिस मेरा ट्रॉफियों से खचाखच भरा रहा है। इस समय मेरे पीछे आप कुछ ट्रॉफियां देख रहे हैं। मतलब ये मेरे केबिन में जितनी ट्रॉफियां हैं उसका 1% भी नहीं है, मान के चलिए दोस्तों। खचाखच पूरा हमारा ऑफिस जो है ट्रॉफी से भरा है, सर्टिफिकेट से भरा है। 600 से ज्यादा ट्रॉफियां हमारे ऑफिस में लगी हुई है। मतलब आज किसी भी चीज की मुझे कमी नहीं है। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, समाधान, इज्जत तो पूछो मत। जहां जाओ लोग बुके लेके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, प्लांटेड, टाटा, अदानी, बिरला, रिलायंस, बीएचईएल, बीईएल, रेलवे मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी मैंने ट्रेनिंग दिया। और ये सब कुछ मुझे मिला क्योंकि मैं अगली जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो मुझे बहुत पहले 99 में मिली थी, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आपको आज समझ गया दोस्तों तो आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। बहुत ध्यान से समझिए एक कहानी, बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या होता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ, ये इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना। मैं आपको दिमाग का एक बहुत बड़ा फार्मूला आपको एक कहानी के माध्यम से सिखा रहा हूं। इस सृष्टि का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों जीव जंतु बने और मनुष्य भी बना। जब लाखों करोड़ों जीव जंतु बने और मनुष्य बना तो मनुष्य बाकी जीव जंतुओं से अलग बन गया। और बाकी जीव जंतु और मनुष्य में फर्क है। क्या फर्क है? चलो मैं यूं ही आप लोगों से जानना चाहता हूं। चलो गेस करो, बाकी जीव जंतु और मनुष्य में क्या फर्क है? क्या अंतर है कि मनुष्य अलग है और जीव जंतु अलग है? गेस करिए, सोचिए, सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। मनुष्य में क्या फर्क है और जानवर में क्या फर्क है? यस दोस्तों, मनुष्य और जानवर में सबसे बड़ा फर्क है कि ह्यूमन बीइंग कैन थिंक एंड प्लान। मनुष्य सोच सकता है और प्लान कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? और मनुष्य अपने दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है। दुनिया में मनुष्य के दुनिया में आज तक मनुष्य का जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो है हाथ का आविष्कार। आपको पता है क्या? जो सबसे बड़ा खोज इंसान ने किया, डिस्कवरी जो इंसान की सबसे बड़ी खोज, वो ये है कि हमने अपने दोनों पांव को अपने हाथ बनाया है। अगर मनुष्य को हाथ नहीं होता तो सोचिए क्या होता। हाथ ही सब कुछ है। हाथ का जो आविष्कार हुआ ये सबसे बड़ा आविष्कार है दोस्तों, कि हमने सामने के दोनों पैरों को अपना हाथ बना लिए। क्योंकि हम पहले बंदर के जैसे चार पाए थे, धीरे धीरे उठ के खड़े हो गए, हमारा हाथ बन गया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कम टू द पॉइंट। सो मनुष्य थोड़ा स्पेशल बन गया। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि आपने इतना बेहतरीन मनुष्य बनाया है, इतना सुंदर मनुष्य बनाया है, अच्छा मनुष्य बनाया है, तो आप मनुष्य को खुश रखने के लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए मेरा काम था बनाने का और मैंने बना दिया। अब खुश रखने का और क्या करने का, इसके लिए आप विष्णु जी के पास जाइए जो ऑपरेशन सारा देखते हैं। विष्णु जी के पास गए नारद जी, उन्होंने विष्णु जी भगवान को प्रणाम किया और बोला कि महाराज आपने इतना मनुष्य अच्छा बना है बाकी जीव जंतु से, तो उस मनुष्य को खुश रखने के लिए कुछ करिए। विष्णु भगवान बोलिए, देखिए उन्हें पालन पोषण करने का काम, उनको जीवित रखने का काम, उनकी आजीविका चलाने का काम मेरा है, लेकिन अब उनको खुश रखना है नहीं रखना है इसके लिए आप प्लीज शंकर भगवान जी के पास जाइए। नारद जी शंकर भगवान जी के पास गए। शंकर भगवान जी ने बोला, वो अपने अंतर ध्यान से समझ गए कि ये सबके पास होकर आए हैं ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास।
तो शंकर भगवान बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप एक काम करिए, सबकी मीटिंग बैठाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान की मीटिंग बैठती है और तीनों भगवान मिलकर ये काम नारद जी के ऊपर ही सौंप देते हैं कि नारद जी आप ही बताइए कि मनुष्य कैसे खुश हो सकता है। फिर नारद जी धरती पर आए, पृथ्वी पर आए और भाई बहुत बड़ा रिसर्च उन्होंने किया। सभी मनुष्यों के पास गए, बहुत बड़ा एक रिसर्च सर्वे किया और रिसर्च करके एक रिसर्च की रिपोर्ट तैयार की। और रिसर्च की रिपोर्ट फिर ले जाके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। उस रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि अगर मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए, मनुष्य जो चाहता है वो पूरा हो जाए, तो मनुष्य खुश हो जाता है। कोई महिला है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, बूढ़ा है, कोई भी हो, उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वो खुश हो जाएगा। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जो हो, मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वो खुश हो जाएगा। सपोज कोई चोरी करना चाहता है और वो चोरी कर लेता है तो खुश हो जाएगा, वाह मैंने चोरी कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट। कोई रॉबरी करना चाहता है और रॉबरी कर ले तो खुश हो जाएगा। कोई गलत काम करना चाहता है, कोई गलत कृत्य करना चाहता है, वो गलत व्यभिचार कर लेगा तो खुश हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। कोई सीए बनना चाहता है, वो सीए बन जाए तो खुश हो जाएगा। कोई आईएएस बनना चाहता है, वो आईएएस बन जाए तो खुश हो जाएगा। कोई गाड़ी चाहता है, वो गाड़ी मिल जाए तो खुश हो जाएगा। कोई बंगला चाहता है, बंगला मिल जाए तो खुश हो जाएगा। कोई बिजनेस में प्रॉफिट चाहता है, तो वो पा जाए तो खुश हो जाएगा। मतलब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मनुष्य खुश होता है, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। मतलब चोरी करने की इच्छा पूरी होगी तब भी खुश होगा, भ्रष्टाचार करने की इच्छा पूरी हो तब भी खुश होगा, और सीए बनने, आईएएस बनने की इच्छा पूरी हो, बिजनेसमैन बनने की इच्छा पूरी हो तब भी वो खुश होगा। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब इच्छा की पूर्ति होने से मनुष्य खुश हो जाता है। इच्छा कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर हो गया? जब विष्णु नारद भगवान ने ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने रिजल्ट बताया कि मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मनुष्य खुश होता है, तो तीनों भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बोले ये तो बहुत सिंपल काम है, ये तो हम तुरंत मनुष्य के लिए कर सकते हैं। तो भगवान लोग मिलकर हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा के रूप में हमारे अंदर एक भगवान डाल दिए। तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का एक अंश है, एक अंश है, टुकड़ा है, और उसी से हम शरीर हमारा चल रहा है। और वही भगवान जब यहां से निकल जाते हैं, अर्थात वही आत्मा जब यहां से निकल जाती है तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दोस्तों, यहाँ पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपको समझा? हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक भगवान यहाँ पर डाल दिए। और वो जो भगवान हमारे अंदर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के द्वारा हमारे अंदर जो भगवान डाला गया है, उनको एक ही काम सौंपा है। जैसे ही मनुष्य मन में किसी भी प्रकार की इच्छा लाता है, तो हमारे अंदर बैठे हुए भगवान उस पर तथास्तु करते हैं। तथास्तु। तथास्तु एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो। जैसे आपने बोला कि भगवान मैं चोरी कर लूं, ये भगवान मैं चोरी कर लूं, चोरी हो जाए बस, ये कैसी तो भी चोरी हो जाए। तो भगवान अंदर हर बार, जैसे आपने बोला, चोरी कर लूं तथास्तु, चोरी कर लूं तथास्तु। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन दोस्तों बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि व्यक्ति 90%, 99% मान लो, हमेशा वही सोचता है जो अपनी जिंदगी के लिए वो पसंद नहीं करता है। मतलब 90% लोग, 99% ये सोचते हैं कि वो जो अपनी जिंदगी के लिए पसंद ही नहीं करते। मतलब 90% लोग 99% ये सोचते हैं जो अपनी जिंदगी के लिए पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत टेंशन है, तथास्तु। मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है, तथास्तु। मेरे साथ ही ऐसा होता है, तथास्तु। मेरी तो किस्मत ही खराब है, तथास्तु। मेरा बेटा तो नालायक है, तथास्तु। ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तथास्तु। मेरी बीबी तो ऐसी है, तथास्तु। मम्मी पापा तो मतलब समझते ही नहीं कुछ, तथास्तु। एम्प्लॉइज नहीं समझ रहा, तथास्तु। मेरे दोस्त मुझे धोखा दे देते हैं, तथास्तु। मतलब कल्पना करो क्या हो रहा है। मतलब हर वो चीज जो आप अपनी जिंदगी के लिए नहीं पसंद कर रहे हो, उस पर तथास्तु कर रहे हो। मैं दुख के साथ बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं एक बीमारी की चर्चा निकाल दूं कि मेरे किसी रिलेटिव को डायबिटीज है, यकीन मानो आप लोग 10 और रिलेटिव का नाम गिना देंगे जिनको डायबिटीज है। और सोचिए जितनी बार हम डायबिटीज डायबिटीज बोल रहे हैं और अंदर से हमारे तथास्तु हो रहा, तथास्तु हो रहा, तथास्तु हो रहा, और बहुत जल्दी आपको भी डायबिटीज हो जाएगी क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि भगवान ने पहले मैंने बता दिया, वो तथास्तु अच्छे और बुरे को समझ के नहीं होगा। मतलब आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऊपर वाले कॉलम में चलिए, थोड़ा सा वहां भी मैं आपको जोड़ देता हूं। हाउ ऑल पीपल हैव डिफरेंट लाइफ। क्यों सभी व्यक्तियों का डिफरेंट जिंदगी है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने बॉडी सेंसेस का अलग उपयोग करते हैं, उनकी चाहत, उनकी सोच अलग होती है, इसलिए उस पर अलग तथास्तु होता है, इसलिए उनकी अलग जिंदगी हो जाती है। और ये है वो जो गॉड जनरेटिव, ऑपरेटिव और डिस्ट्रक्टिव हमारे जो जिंदगी है, हमारी सोच के हिसाब से हमारे लाइफ
हमारा चेंज होता है, गेटिंग। और ये हमारी एनर्जी है, लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने बताया। जिस चीज पर जितना ज्यादा विचार करोगे उतना ज्यादा वो तथास्तु होगा। जिस चीज को जितना ज्यादा बार सोचोगे उस पर ज्यादा बार तथास्तु होगा, और उतनी जल्दी हमारी जिंदगी में हकीकत में बदलेगी। जिसपे जितना ज्यादा फोर्स वो उतनी तेज भागेगा। मतलब जितना ज्यादा विचारों का फोर्स जिस चीज पे लगेगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, जो लोग घर में 10 मिनट योगा करते होंगे, 15 मिनट या आधे घंटे योगा करते होंगे, सोचिए 23.5 घंटे आप कुछ अलग कर रहे हो और आधे घंटे योगा करना चाहते हो, क्या आपको लगता है आप स्वस्थ रहेंगे? कोई 10 मिनट कर रहा है तो क्या आपको लगता है आप स्वस्थ रहेंगे? नहीं दोस्तों। मतलब आपको अपनी जिंदगी में योग को ला लेना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए योग के पास नहीं जाना है, आप समझो जरा। और इसी माध्यम से कोर्स जो ज्वाइन किया इसमें सब क्लियर हो जाएगा। मतलब हमें योगा के लिए थोड़ा सा समय नहीं चाहिए, हम अपने जिंदगी में, अपने कारोबार में, अपने कामकाज में योगा ला लेंगे। हर पल हर क्षण योगा, और उतनी बार तथास्तु होगा, उतना स्वास्थ्य मिलेगा, उतनी खुशी मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हम 10 मिनट के लिए नहीं मुस्कुराएंगे, हम मुस्कुराते हुए ही काम करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, हम स्वस्थ रहते हुए काम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हम थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम सेटिस्फाइड रह के ही काम करेंगे। मतलब हम अपनी जिंदगी में ही ये सारी चीजों को ला लेंगे, इतना फोर्स पैदा करेंगे, इतनी बार उसको तथास्तु कराएंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्वांटम थ्योरी देख लो आप, इसमें जो भी चीज अनसर्टेन है उसको सर्टेन आप बना सकते हो अपने विचारों के माध्यम से। बार बार जितना आप सोचोगे उस पर ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ड्रीमर बने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तथास्तु हो रहा है दोस्तों, तथास्तु हो रहा है। सो सोल इज अ पार्टिकल ऑफ गॉड। जो हमारे अंदर सोल है वो गॉड का एक पार्टिकल है। एंड सोल हैज पावरफुल एनर्जी, ट्रमेंडस एनर्जी है हमारी आत्मा के पास। जो चाहिए वो मांग लो दोस्तों, जो चाहिए वो मांगो, आपको देने के लिए तैयार है। तो आज से सोच समझकर सोचिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोच समझकर सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो, जो आपकी इंटायर लाइफ को दोस्तों गोइंग टू चेंज। तो तथास्तु मतलब समझ गया, तथास्तु ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब आप क्या अपनी जिंदगी के लिए चाहते हैं वो तथास्तु करवा लो। एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाला लड़का आप लोगों के सामने इस समय है, 40 साल की उम्र में, एकदम स्वस्थ मस्त। और मुझे बताइए, अगर मैं टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के कॉलेज जाना चाहूं मैं जा सकता हूं। पिछले 20 साल से दोस्तों मेरा वजन 60 किलो फिक्स है, एकदम स्वस्थ एनर्जेटिक, 4 घंटे सोता हूं, 20 घंटे फुल एनर्जी में काम करने की ताकत रखता हूं। ये तथास्तु मैंने करवाया है। आप मेरे सारे वीडियोस में आप देखेंगे तो मैं ये लाइन बार बार बोलूंगा। आप कभी सोचेंगे यार एक ही चीज सर मुझे बार बार बता रहे, नहीं, मैं एक चीज बार बार नहीं बता रहा हूं, मैं इसको अपने मुंह पे, होठों पे हर समय 24/7 फिट कर लिया हूं, और उसको इतनी बार तथास्तु करवा लिया हूं कि मेरा वजन 60 किलो फिक्स हो गया है, और मैं 4 घंटे सोकर फुल एनर्जी रख पाता हूं, क्योंकि मैं इसको तथास्तु करवाता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से आप भी तथास्तु करवाइए। ये सारी ट्रॉफियां आपके भी घर में इस तरीके से दिखेंगी। स्वास्थ्य दिखेगा, पैसा दिखेगा, इमोशन दिखेंगे, रिश्ते दिखेंगे। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खुशियां चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए आपको? सब मिलेगा। तथास्तु करवाइए। मैंने आपको मास्टर की दे दिया, मास्टर की दे दिया हूं दोस्तों। जो चाहिए इस मास्टर की से उस चीज का दरवाजा खोल लो। सारे लॉक लगे हुए दरवाजे आपके पास है। स्वास्थ्य का दरवाजा है आपके पास, खुशियों का दरवाजा है दोस्तों, पैसों का दरवाजा है, सेटिस्फेक्शन का दरवाजा है। गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास रिलेशन का दरवाजा है, रिलेशन। आपके पास स्पिरिचुअलिटी का दरवाजा है, स्पिरिचुअलिटी का चाबी आपके पास मैंने दे दिया, तथास्तु की चाबी। वो चाबी उसमें लगाओ, बार बार लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, उस दरवाजे को खोलो, उसमें भिड़ जाओ, तथास्तु करवा लो, जिंदगी बदल जाएगी। गेटिंग आवर विश, ये जो तथास्तु है हमारे विश को पूरा करती है, जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। अगर नो डाउट कि अगर आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो वो भी जरूर पूरा होगा, मैं इसमें कोई डाउट नहीं रखता हूं। अगर आप बुरा सोच रहे हैं, कोई व्यभिचार, कुछ गलत काम करना सोच रहे हैं, वो भी आप कर डालेंगे, नो डाउट ऑफ इट। लेकिन मेरा कहना है कि इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा सारे एडिक्शन, सारे बुरे बात, सारे बुरे लत छोड़कर हम अच्छी चीजें कैसे सीख सकें। गेटिंग माय पॉइंट? सो रियलिटी ऑफ लक, लक क्या होता है? चलिए, लक होता है दोस्तों लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ये तथास्तु करने की, जैसे मैंने कहानी आपको बताया, मैंने क्वांटम थ्योरी, लॉ ऑफ इनर्शिया, सारी चीज आपको शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर लक क्या है? लक का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया है कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब करेक्ट नॉलेज के अंडर में लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जब मेरे जैसा एक गुरु आपको मिला है और जब मैं ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं, तो आप अंडर करेक्ट नॉलेज आप लेबर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपके विचार, आपको सोचना कैसे मैं बता रहा हूं, आपको ऐसा सोचना है। योगा करना कैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा योगा करना है। जब एक करेक्ट नॉलेज में आप लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट भी 100% मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत लोगों को जानता हूं हिंदुस्तान में,
बड़े बड़े आईएएस आईपीएस प्लांट हेड को जानता हूं हिंदुस्तान में, अक्रॉस इंडिया लाखों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। लोग बोलते हैं कि मैं 2 घंटे शुक्ला जी योगा करता हूं और उनका पेट इतना बड़ा निकला रहेगा, बीमारी की लिस्ट रहेगी, दवाइयां उनके केबिन में पड़ी रहेंगी। सोचिए, मतलब वो बंदा योगा कर रहा है लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज नहीं हो रहा है, मतलब वो कोई ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता। वो परसेप्शन बना के रखा, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे बताने की कोशिश मत करो, आई नो एवरीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको सिखा रहा हूं लेकिन मैं दुनिया भर की ट्रेनिंग लेता हूं, मैं दुनिया भर की किताबें पढ़ता हूं, घर को लाइब्रेरी बना के रखता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो आज से मैं आप लोगों को आपका आपका मैं गुरु बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ, दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, भाई बनने के लिए तैयार हूँ, मित्र बनने के लिए तैयार हूँ। जिस भी रूप में नजर में आप देखें, मैं तैयार हूँ आपसे जुड़ने के लिए। तो वो अंडर करेक्ट नॉलेज, वो नॉलेज के अंडर आपको लेबर करवाना मैं चाहता हूं दोस्तों। जितनी भी सीख मुझे मिली हो, मैं परोसने के लिए तैयार हूं और इसको लेने की जवाबदारी आपकी है। आने वाली उम्र, मैं 80 साल में 8 साल की एनर्जी आपको दिखाऊंगा और 60 साल में 6 साल के आप लगेंगे। वो फीलिंग, गेटिंग माय पॉइंट? 40 साल की उम्र है दोस्तों, 4 साल का अपने आप को महसूस करता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ बच्चों जैसा खेलता हूँ, घोड़ा बनता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ, पलंग से कूदता हूँ, खूब मस्ती, दौड़-भाग, सब। इतनी एनर्जी फ्लो होगी अगर ये सारे फार्मूले आप अगर ध्यान में लाएंगे, अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और तथास्तु करवाएंगे। तो लक मतलब समझ गया? लक मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेरा अच्छा हो जाएगा, दिन बदलेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी समय आएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी दिन आता नहीं, लाना पड़ता है, तथास्तु करवाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, आता नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेहनत करो, लक, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनर, अच्छे गुरु साथ में रहेंगे ना दोस्तों, जिंदगी बन जाएगी। तो धार्मिक पूजा मीन्स प्रेयर, यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा है। इसको मैं थोड़ा-सा इन शब्द चीज़ों से जोड़ देता हूँ कि अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप पूजा में होते हैं, ऑल टाइम आप अच्छी चीज़ों को सोचते हैं और उसपे तथास्तु होता है। जैसे हे भगवान, मेरे सारे दुःख दूर कर दो तथास्तु, हे भगवान सबको सुखमय कर दो तथास्तु, हे भगवान मेरे बेटे को अच्छे से मार्क्स में पास कर दो तथास्तु, हे भगवान बिज़नेस अच्छा कर दो तथास्तु, हे भगवान इस महीने इतना प्रॉफिट हो जाए तथास्तु। बात समझ में आ रही है? मतलब इनडायरेक्टली वो तथास्तु वाला ही पॉइंट रहा है। मतलब आप अच्छे विचार आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आप करने जा रहे हैं, उसको करिए, आप धार्मिक बनिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें सोचिए, सो दैट वो अच्छे विचार तथास्तु हो जाएंगे और वो आपको 110% जब बार बार वही सोचेंगे तो वही आपकी जिंदगी में फलीभूत होगा और वो 100% आपकी लाइफ में आएगा। गेटिंग? सो होप दोस्तों के जुड़कर हैं आप और सारे पॉइंट्स नोट करना है, कहीं जाना नहीं है, प्लीज 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 निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, कहीं नहीं जाना है, वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज इन योर माइंड राइट नाउ? चलिए, कम ऑन, ओके। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? तुरंत अभी अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर ये क्या सिखा रहे हैं? बहुत अच्छा है, तथास्तु। नहीं ऐसा बकवास है, तथास्तु। मैं तो बहुत देखा हूं, तथास्तु। ऐसे कुछ नहीं होता, तथास्तु। क्या समझ रहे हैं? इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चाहिए? सब बकवास है, तथास्तु। ओके, अगर आप बोल रहे बकवास है तो वही सत्य है, नो इशू, वो तथास्तु हो जाएगा। गेटिंग? आप बोल रहे कि यस सर, आप तो मेरी जिंदगी बदल रहे हो, तथास्तु, डेफिनेटली आपकी सही में जिंदगी रिबर्थ होगी, ट्रांसफॉर्म होगा आपकी लाइफ। क्या सोच रहे हो अभी? अभी तुरंत जो सोच रहे हो उस पर तथास्तु हो रहा है मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, सखा मित्र, तथास्तु हो रहा है। जो भी सोच रहे हो इस कोर्स के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में, जो भी सोच रहे इस समय उस पर तथास्तु चालू है। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, उस पर तथास्तु होता है। लेकिन कौन से विचार को ज्यादा टाइम आप रिपीट करेंगे उस पर ज्यादा तथास्तु होगा और वही चीज आपके जिंदगी में घटेंगी। योर करंट माइंड थॉट डिसाइड योर नेक्स्ट मिनट, आवर्स, डे, वीक, ईयर, डिकेड और योर फ्यूचर लाइफ। अभी जो विचार है वही आपके अगले मिनट को डिसाइड कर देगा, आपका अगला मिनट कैसे होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर अगला दिन कैसे होगा, मतलब सारी चीजें, आपका पूरा इंटायर लाइफ आपके विचारों पर जुड़ा है, उस पर तथास्तु हो रहा है दोस्तों। माइंड योर थॉट, इसलिए अपने विचारों को बहुत ध्यान से देखो, समझो। गेटिंग माय पॉइंट? विचार करो कि आप क्या विचार कर रहे हो। मास्टर की पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीव एंड एक्शन। ये मास्टर की दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, मास्टर की। एक तो पॉजिटिव थॉट्स रखो, फिर उस पर बिलीफ रखो और उस पर एक्शन लो। पॉजिटिव थॉट्स मतलब रख के ही आपने कोर्स ज्वाइन किया है, भरोसा रखिए कि यस पंकज शुक्ला जी हमारी लाइफ को चेंज करने वाले, पंकज सर अब हमारी लाइफ को चेंज करने, हम जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा, मैं योगा चालू करूंगा, माइंड इससे हमारा सब क्लियर हो जाएगा, आज से एंगर खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये ठीक, ऐसी चीजें तथास्तु करो, भरोसा रखो कि ये सब चीजें होने वाली हैं और उस पर एक्शन लेना। जो मैं
कहूंगा करने के लिए, उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। गेटिंग? आज यहाँ आपको नॉलेज मिला, उस पर एक्शन नहीं लिया, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो नॉलेज किसी काम का नहीं। न जाने कितने नॉलेज आपको मिला है टीवी में देखते हुए, कहीं भी आपने किसी गुरु को, किसी टीचर के माध्यम से बहुत कुछ सुने होंगे, मम्मी पापा रिलेटिव के माध्यम से सुने होंगे, लेकिन क्या हुआ, उस पर एक्शन नहीं हुआ, उस पर फोर्स नहीं लगा। गेटिंग? तो पॉजिटिव थॉट्स रखना है, बिलीफ रखना है, एक्शन लगाना है उसको। गेटिंग? दिस इज विल एक्सप्लेन। इस पे हम थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और अच्छे से बात करेंगे विस्तार पूर्वक से। गेटिंग? सो स्टार्ट योगा विद 15 सेकेंड टू 1 मिनट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम दोस्तों आप लोगों को छोटी सी क्रिया आपको बता रहे हैं, जो आज से आपको 15 सेकंड में योगा स्टार्ट करना है, 15 सेकंड पर डे। आप एक घर में एक चार्ट लगाइए, एक चार्ट घर में लिखिए, एक चार्ट लगाइए, उस चार्ट में आप ड्रॉ करिए दोस्तों डेट। उस चार्ट में डेट का एक कॉलम रखना है, आपको ड्रॉ करना है कि उस हम चार्ट में क्या रखेंगे, एक डेट का कॉलम रखेंगे, डेट का। जैसे इस तरीके से आपका चार्ट है, तो इसमें एक कॉलम ये रहेगा डेट का कॉलम, इसमें आप DAT डेट लिख देंगे। एक कॉलम में आपको इस तरीके से डेट का कॉलम बनाना है। दूसरा बताना है टाइम डिवोटेड फॉर योगा। फिर दूसरा कॉलम हमारा रहेगा टाइम डिवोटेड फॉर योगा। तो हमने योगा के लिए कितना टाइम डिवोट किया, मतलब आज की तारीख जैसे है आप उसको तारीख लिख लो। अगर आपने 15 सेकंड दिया तो 15 सेकंड लिख लो, 1 मिनट दिया तो बस ऐसे चलने दो, कुछ नहीं करना। इसके क्या फायदे हैं, क्या होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। और इसको कैसे करना है, इसको कहीं दीवार में चिपका दो और बस आप पेन लेकर वहीं लिख दिया करो। अगर आप काम कर रहे हो, कहीं प्लांट में घूम रहे हो या स्कूल में दौड़ रहे हो, तो इसको योगा नहीं कहा जाता, इसको बॉडी एक्सरसाइज कंसीडर नहीं करिए, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल जो प्योर आप मोबाइल दूर रखकर, काम को दूर रखकर, नॉर्मल कपड़े पहनकर आप जो योगा करेंगे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, उसे ही बॉडी एक्सरसाइज कंसीडर करेगी। ठीक? कपड़े कुछ भी पहनो, सूट पहन के मैं योगा करता हूँ और आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 सेकंड में आज से आप 10 कपालभाति से चालू करेंगे। 10 कपालभाति करिए, यहां से आपका योगा शुरू हो गया। देखो कितना आसान है, 15 सेकंड में 10 कपालभाति ठोक दो, योगा शुरू हो गया। आज अपने आज के डेट में लिख दो जाके, मैंने आज कपालभाति किया 15 सेकंड, कोई इशू नहीं है। कंसिस्टेंसी रखना, 300 दिन करते रहो 15 सेकंड। इसको 20 सेकंड करो, आधा मिनट करो, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। तथास्तु 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 तथास्तु। मैं योगा करता हूँ 15 सेकंड, तथास्तु। मैं रोज योगा करता हूँ, तथास्तु। मैं रोज योगा करता हूँ 15 सेकंड, तथास्तु। मैं रोज योगा करता हूँ, तथास्तु। मैं रोज योगा करता हूँ, तथास्तु। वो 15 सेकंड कब 15 मिनट में बदल जाएगा और कब 1.5 घंटे में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। चलते फिरते ट्रेन में, कार में, प्लेन में आप मेरे जैसे हो जाओगे और हर समय आप योगा स्टार्ट कर देंगे। खुशियां और स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य आपकी जिंदगी में भर जाएगी। मैंने आपको महा मोटिवेशन, और ये बहुत बड़ी चीज मैंने आप लोगों को दोस्तों एक मास्टर की मैंने दिया, बैकबोन दिया इस पूरे कोर्स का। उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स का ये वाला सेशन आपने जरूर एंजॉय किया होगा। प्लीज इसको 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और इसको करने की कोशिश करिए। और फिर से मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो प्लीज 10 लोगों को आप जरूर रिकमेंड करो, 10 लोगों को की जिंदगी और अच्छा करने का संकल्प आप लो। तथास्तु होगा, मैं 10 लोगों की मैंने जिंदगी को अच्छा किया हो, तथास्तु। वो लोग आपको थैंक्स देंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी। गेटिंग? हमने क्वांटम थ्योरी में सीखा है कि कहीं भी कुछ भी हो तो उसका कहीं भी असर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब हमने आप समझ चुके हैं, एनर्जी पर हम समझ चुके हैं। गेटिंग? तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो 10 लोग आप इस कोर्स को जरूर, रिश्तेदारों का आप मोबाइल फोन ले लो, उसमें सर्च करो ऐसे कौन से 10 मेरे चहेते लोग हैं जिनको मैं ये कोर्स रिकमेंड कर सकता हूं और इस कोर्स से जिनको मैं जोड़ सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप इस सेशन को बहुत पसंद किए होंगे, इसके सारे नोट्स तैयार होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हेल्थ इज एवरीथिंग। स्वस्थ रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।